Good morning, students. Welcome in the TSN Senior Secondary School. And how are you? Today we will read the chapter 6. It is the mythological creatures. माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स मतलब जो पौराणिक कथाएं जो हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उनके अंदर जिन जीव जंतुओं का उल्लेख किया गया है उसी को हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब बच्चों, आपने कई टीवी सीरियल्स में देखा होगा या पिक्चर्स में देखा होगा, ड्रैगन के ऊपर बनी हुई होती है, डायनासोर के ऊपर बनी हुई होती हैं। तो ये जो जीव जंतु हैं इन्हें हम माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स कहते हैं, जो कि हमें प्राचीन काल में थे, अब भी नहीं दिखते हैं, जिनके बारे में हम केवल सुनकर पढ़कर एक कल्पना बना लेते हैं। ऐसे जीव जंतु जो हमारे इमेजिनेशन में होते हैं, काल्पनिक कथाओं में होते हैं, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो जीव जंतु है वो है द ड्रैगन। ओके, द ड्रैगन इज़ द फैंटास्टिक बीस्ट। ड्रैगन जो एक बहुत ही फैंटास्टिक सा जानवर है, बहुत ही अच्छा सा जानवर है। इट इज़ लेजेंडरी रेप्टाइल मॉन्स्टर, एक रेंगने वाला राक्षसी प्रवृत्ति का जानवर है। इट इज़ यूजली रिप्रेजेंटेड एज हैविंग विंग्स, हग क्लॉव्स एंड द फायरी ब्रीथ। और इसकी जो इसके पंख होते हैं, इसके पंजे होते हैं, और इसकी जो सांस होती है उसमें से आग निकलती है। इन स्टोरीज एंड द folklore द ड्रैगन symbolize डिस्ट्रैक्शन एंड आवेल। तो जितनी भी हमने पौराणिक कथाएं और दंत कथाएं सुनी हैं उसमें ड्रैगन को सर्वनाश और बुराई का प्रतीक माना जाता है। द एंशिएंट ग्रीक एंड द रोमन believed that the dragon had the ability to understand and convey to the mortal the secret of the earth। और जितने भी ग्रीक लोग हैं और रोमन लोग हैं जो कि प्राचीन काल में थे, वो ये मानते हैं कि ड्रैगन के अंदर एक पावर होती है जिससे जो अर्थ में होने वाला होता है वो उन्हें पता लग जाता है। जैसे कि कुछ सांप वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने एक सेंस से पता लगा लेते हैं कि भाई उनके आसपास कोई है। उसी तरीके से ड्रैगन के अंदर ये एक स्पेशल क्वालिटीज़ होती है कि अर्थ के अंदर कुछ भी प्राकृतिक चीज़ें होने वाली होती हैं, उन्हें पता लग जाता है। इन यूरोप ड्रैगन्स वर डिस्क्राइब्ड एज अ हग एंड अगली मॉन्स्टर। यूरोप में जो ड्रैगन है उसको एक बड़े और बहुत ही बदसूरत से राक्षस प्रवृत्ति के दिखने वाले जानवर को माना गया है। दे हैड टेल्स लाइक लार्ज स्नेक्स, और उनकी पूंछ होती है जो कि एक बड़े से सांप के बराबर होती है। हग बैट लाइक विंग्स, और बड़े चमगादड़ के बराबर उसके बड़े बड़े पंख होते हैं। एंड शार्प क्लॉव्स लाइक लायंस, और उनके पंजे होते हैं जो कि शेर के समान होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये देखिए जो पिक्चर है, इस पिक्चर में क्या बताया गया है, ड्रैगन, इसके पंख कैसे हैं, चमगादड़ की तरह हैं, और इसके पंजे शेर की तरह नुकीले हैं, और इसकी जो टेल है वो कैसी है, सांप की तरह बड़ी सारी टेल है इसकी, और इसकी ब्रीथ में से, इसकी सांसों में से आग निकल रही है। बिल्कुल यही ड्रैगन होता है। द ड्रैगन विच कुड एवन ब्रीथ फायर्स फूड फॉर एवलेंस डिस्ट्रैक्शन। जैसे ही ड्रैगन सांस लेता है तो उसके सांस में से आग निकलती है जो कि सर्वनाश का और बुराई का प्रतीक होती है। दिस ड्रैगन वुड बर्न द सिटीज, किल पीपल्स एंड टेक अवे द ट्रेजर्स। ये जो ड्रैगन है वो बड़े से बड़े देश को बर्बाद कर सकते हैं, लोगों को मार सकते हैं और सब कुछ खत्म कर सकते हैं, एकदम सर्वनाश कर सकते हैं। इन क्रिश्चियन आर्ट द ड्रैगन इज द सिंबल ऑफ द सिन। क्रिश्चियंस में जो ड्रैगन है वो पाप का प्रतीक है। इट इज ऑफन रिप्रेजेंटेड द क्रॉस अंडर द फेट ऑफ द सेंट्स एंड द मार्चर्स, symbolize the triumph of the Christianity over the paganism. The dragons also figures in the mythological of various oriental countries, notable Japan and China. तो क्रिश्चियनिटी में इसको पाप का प्रतीक माना जाता है, इसको बुराई का प्रतीक माना जाता है, और माना जाता है कि ये उस समय था जबकि वहाँ के जितने भी संत हुए थे या जो धार्मिक लोग हुए थे उनका जब सर्वनाश हो गया था तब ड्रैगन आया था। और ड्रैगन जो है वो केवल उसको हम जापान और चाइना में भी देख सकते हैं, पर इन कंट्रीज़ में जो ड्रैगन दिखता है वो इससे बिल्कुल अलग है, ऐसा ड्रैगन नहीं है। अब वो कैसा है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इन दोज कंट्रीज ड्रैगन्स वर वेरी डिफरेंट बोथ इन अपीयरेंस एंड इन द करेक्टर्स। जापान और चाइना में जो भी ड्रैगन देखने को मिले हैं वो इस वाले ड्रैगन से जो कि राक्षस प्रवृत्ति का है उससे बिल्कुल अलग है। दे वर नोन एज अ लंग, और वो जो ड्रैगन है उनको वहाँ पे लंग कहा जाता है। द लंग वॉज सैड टू बी लार्ज serpents with many legs but no wings।
अब जो लंग है उसके क्या होते हैं, जैसे कि बहुत सारे, जैसे उसके शरीर पे इस तरीके की बहुत सारे से मतलब विंग्स नहीं होते हैं, पर जैसे सांपों की तरह बने हुए होते हैं। इट वॉज वेरी पावरफुल, कुड फ्लाई, पर विंग्स नहीं होने के बावजूद भी वो उड़ सकते हैं इवन विदाउट द विंग्स। द लंग्स स्टूड फॉर द पावर ऑफ द किंग, और जो लंग्स हैं उनको राजा के समान शक्तिमान माना जाता है। दिस ब्रॉट गुड फॉर्चून टू द पीपल बाय ब्रिंगिंग रेन एंड स्टॉपिंग फ्लड्स। और जापान में और चाइना में जो ये लंग्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा फॉर्चून, गुड फॉर्चून यानी कि बहुत अच्छा माना जाता है। और कहते हैं कि ये बारिश को लेकर आते हैं। इट वॉज नेशनल एम्बलम ऑफ द Chinese Empire, and among the Chinese people the dragon is the traditional regarded as very wise। तो चीन में इसको राष्ट्रीय चिन्ह भी माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि ये जो जीव जंतु है वो बहुत ही बुद्धिमान होता है, यानी कि चीन में और जापान में इसको बहुत ही शुभ माना जाता है, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है, इसे राजा के समान शक्तिमान पावरफुल माना गया है। तो ये था ड्रैगन। दो टाइप के हमने ड्रैगन के बारे में पढ़ा। एक तो प्राचीन, जो कि जैसे कि रोमवासी जिसका बखान करते हैं, वो तो बहुत ही राक्षसी प्रवृत्ति का था, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन ये जिस ड्रैगन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो जो ड्रैगन है जो कि जापान और चीन में पाया गया है, वो बहुत ही गुड लक वाला ड्रैगन माना जाता है। और इसी कारण से, क्योंकि उसे बहुत प्रॉस्पेरिटी आती है, बारिश को लाने में सहायक है, बहुत ही बुद्धिमान माना जाता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी अपनाया गया है। अब जो नेक्स्ट जीव जंतु है वह है बासिलिक। Basilisk, common name from the genus of the lizard of the helmeted of the Coscu-headed iguana family. The word basilisk means little king. The basilisk is said to be the king of the serpents. It lived in the Libyan desert and was considered to be very, very wicked. Some people say that the basilisk was probably created after people heard the stories of the king cobra of India. Basilisk सांपों का राजा माना जाता है, और लोग कहते हैं कि बासलिक जो है उसकी कल्पना सांपों के राजा कोबरा को ध्यान में रखते हुए की गई है। ठीक है। बासलिक कुड नॉट ओनली किल फ्रॉम द poisonous bites but also from its breath or even with the glance of the evil eyes। बासलिक जो है उसका जहर बहुत ही खतरनाक होता है, वो केवल काट कर ही लोगों को नहीं मारता है, बल्कि उसकी जो ब्रीथ होती है, उसकी जो सांसें होती है, वो भी बहुत जहरीले होती है। और उसकी जो, यदि कोई उसकी आँख भी देख लेता है तो उसकी आँख में भी इतना जहर होता है कि लोग उसे देखकर मर जाते हैं। प्लांट्स विल्टेड व्हेनेवर दे पास बाय, और जो प्लांट्स है वो मुरझा जाते हैं यदि बासलिक वहाँ से गुजर जाता है। तो बासलिक वॉज फील्ड विद सो मच पॉइजनस दैट इवन इफ अ पर्सन अटैक्ड इट विद अ वेपन, the poison of the basilisk would travel through the weapon and kill the person. The basilisk could only be killed if it heard the crow of a cock, if it saw its own reflection। basilisk कितना जहरीला होता है, मतलब जैसे कि एक तलवार का जो वार होता है उससे भी ज़्यादा खतरनाक उसका पॉइजन होता है। सब कुछ वो सर्वनाश कर सकता है। उसकी आंखें भी जहरीली होती है, उसकी सांस भी जहरीली होती है, और यदि वो किसी को काटता है तो वो भी जहरीला होता है। इवन वो प्लांट्स के पास में से गुजरता है तो प्लांट्स जो है वो मुरझा जाते हैं, मतलब बहुत ही पॉइजनस होता है। और ये मानते हैं कि बासलिक जो है could only be killed if it heard the crow of a cock, of it saw its own reflection। बासलिक को तभी मारा जा सकता है, ये सुना जाता है, कथाओं में ये चीज़ लिखी हुई है कि बासलिक को तभी मारा जा सकता है जब वो रिफ्लेक्शन देख ले, परछाई देख ले, किसकी, खुद की परछाई यदि वो देख लेता है, और यदि वो किसी क्रो और कॉक को देख लेता है तो वो उसके मरने का कारण हो सकता है। तो ये पौराणिक कथाओं में पढ़ा गया है या लिखा गया है। तो आज हमने इन दो जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा है। इसका जो हाफ चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, हार्ड है, इसे समझने में भी टाइम लगेगा। तो आज जो हमने ड्रैगन के बारे में पढ़ा, ड्रैगन में भी 2 टाइप्स के ड्रैगन के बारे में पढ़ा। एक तो बहुत ही बुरा था, राक्षस प्रवृत्ति का था, और एक ड्रैगन जो कि जापान और चाइना में मिलता है वो बहुत ही गुड लक का, गुड फॉर्चून का है। ठीक है। और एक बासलिक के बारे में पढ़ा, और बासलिक क्या है, एक लेजर्ड की प्रवृत्ति है, रेंगने वाली प्रजाति है, और इसके बारे में पढ़ा कि बहुत ही पॉइजनस
जीव जंतु है जिसकी सांस में, आँख में और बाइट में सब में पॉइजन बना हुआ होता है, पास से गुजर भी जाता है तो मृत्यु हो सकती है। तो अब इसके बारे में आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आज के लिए थैंक यू सो मच।